जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एडवोकेट जुनैद नदवी। दोस्तों, हाल ही में एक बहुत शानदार डिबेट हुई डज़ गॉड एग्ज़िस्ट के टॉपिक पर, जो कि रेस्पेक्टेड मुफ्ती शमाइल नदवी साहब एंड रेस्पेक्टेड जावेद अख्तर साहब के बीच में हुई। बहुत कामयाब और बहुत पॉपुलर डिबेट रही। लेकिन इस डिबेट में बहुत से वर्ड्स ऐसे बोले गए जो मेजर ऑडियंस को समझ में नहीं आए। बहुत सारे वर्ड जैसे कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या है, एम्पिरिकल एविडेंस क्या है, कंटिंजेंसी एंड इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज, मेटाफिजिकल रियलिटी, empirical evidence, self existing, necessary being, cause and effect, इन्फिनिट रिग्रेस, ये सब वो शब्द हैं, ये सब वो वर्ड्स हैं जो मेजर ऑडियंस को समझ में नहीं आए। आज की इस वीडियो में हम एक एक वर्ड को उठाएंगे, पिक करेंगे, खंगालेंगे और आपके सामने बहुत खूबसूरती के साथ उनका मतलब बताने की कोशिश करेंगे, उनको इंटरप्रेट करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी खुदा के वजूद पर बात होती है, जब भी लोग खुदा के वजूद पर, खुदा के एग्जिस्टेंस पर जब लोग सवाल करते हैं और कोई एविडेंस लेने की कोशिश करते हैं या सवाल खड़ा करते हैं, तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है कॉज एंड इफ़ेक्ट का। कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या है, मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। कॉज एंड इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ इसलिए एग्जिस्ट करती है कि कोई चीज़ उसके बनाने वाली है। इसको एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। देखिए, मिसाल है कि मेरे पास एक मेरा कलम है, मेरा पेन है। ये पेन इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसके पीछे बनाने वाला है, एक इंजीनियर है। ये किसी कंपनी ने किसी फैक्ट्री के अंदर बनवाया है। तो हम कहेंगे कि देखो, ये पेन इसलिए है क्योंकि पेन का बनाने वाला है। तो ये फिर कायनात इसलिए है क्योंकि कायनात का बनाने वाला है, और वो जो बनाने वाला है उसके भी कोई बनाने वाला है। सीधी-सीधी सी बात ये है कि कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस में तभी आ सकती है जब उसके पीछे कोई वजह हो, कोई बनाने वाला हो। अगर लॉ एग्जिस्ट करता है तो फिर लॉ के बनाने वाला यानी लॉ मेकर मौजूद है। चेयर इसलिए है क्योंकि कारपेंटर ने बनाया है, और कारपेंटर इसलिए क्योंकि वो फन उसको उस्ताद से मिला है। वो लकड़ी से बनाया है, लकड़ी को किसने बनाया, किसी और चीज़ ने, किसने बनाया। तो ये सिलसिला हम एक्सटेंड करते चले जाएंगे। ए इसलिए है क्योंकि बी है, और बी इसलिए क्योंकि सी है, और सी इसलिए है क्योंकि डी है। जब हम इस पर बहस करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम है इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज। ये वो वर्ड था, ये वो टर्मिनोलॉजी थी जो जावेद अख्तर साहब को समझ में नहीं आई। देखिए, इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज का मतलब यही है कि हम एक एक ऐसा सिलसिला एंडलेसली हम चलते चले जाएं और कहीं ना रुकें। फिलोसफर कहते हैं कि ऐसा करना, ऐसा मानना और इस पर अपने आर्गुमेंट को एक्सटेंड करना लॉजिकल फैलेसी है। लॉजिकल फैलेसी का मतलब होता है कि ह्यूमन बीइंग इसको एक्सेप्ट नहीं करती। इंसान की अकल नहीं कहती कि हम ये मानते चले जाएं कि मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप इसलिए हैं क्योंकि उनके माँ बाप हैं, फिर वो इसलिए हैं क्योंकि उनके माँ बाप हैं, और फिर हम एक फर्स्ट हम ह्यूमन तक चले जाएं और वो आदम अलैहिस्सलाम हैं, और फिर वो इसलिए हैं क्योंकि उनको खुदा ने बनाया, और खुदा इसलिए कि खुदा को किसी और ने बनाया। ऐसा अगर हम चले जाएंगे तो हम तो कभी रुकेंगे नहीं, और ये लॉजिकल फैलेसी है। लॉजिकल फैलेसी का मतलब है कि इसको हम अकल, इंसान की अकल मानने को तैयार नहीं। फिर तो हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे नहीं। तो सभी फिलोसफर, 90% फिलोसफर्स इस बात पर एग्रीड हैं कि ये लॉजिकल फैलेसी है, इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज, यानी एक चीज के वजूद के पीछे किसी चीज को फैक्टर मानना। जब हम इस पर बात करते हैं तो फिर तीसरा नंबर आता है कंटिंजेंसी का। ये वो वर्ड था कि जो पूरी डिबेट पर हावी रहा, और मेरे ख्याल के मुताबिक कि ये वर्ड लोगों के सामने शायद इसी डिबेट के बाद आया है, वरना तो लोग शायद इस वर्ड से एक तरह से अवेयर भी नहीं थे। देखिए, कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है। कंटिंजेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज़ है, तो जब कोई चीज़ होगी कहीं पर भी, उसकी एक शेप होगी, उसकी एक शक्ल होगी, उसका एक फिजिकली एग्जिस्टेंस होगा। जब हम किसी चीज़ को फिजिकली एग्जिस्टेंस के साथ मान लेते हैं तो फिर हमें ये मानना पड़ता है कि वो कोई स्पेस भी घेरेगी। मतलब किसी चीज़ को अगर हम रखेंगे, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, मैं अपना कलम उठा करके कहीं रखूँ, तो मेरे कलम का एक साइज़ है, ये कितना लंबा है, इसकी एक लेंथ है, इसकी एक विड्थ है यानी इसकी एक चौड़ाई है, इसका एक डायमीटर है, और ये जहाँ पर मैं इसको रखूँगा ये जगह घेरेगी। तो जब हम किसी चीज़ के वजूद को मानते हैं तो फिर एक वर्ड हमारे सामने आता है कंटिंजेंसी, और ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम खुदा को एक वजूद के साथ माने कि खुदा ऐसा है, उसके हाथ पाँव ऐसे हैं,
तो फिर मतलब यह है कि हम खुदा को हम एक कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। और इस दुनिया का बनाने वाला जो इतना पावरफुल है, ऑल वाइज है, ऑल नोइंग है, अगर हम उसको हम कंटिंजेंट मान लेते हैं तो ये हमारी अकल यानी इंसान की अकल एक्सेप्ट नहीं करती, इंसान की अकल मानने को तैयार नहीं है। तो कंटिंजेंसी का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जिसके अंदर कोई शक्ल हो, उसका एग्जिस्टेंस किसी जगह को, किसी स्पेस को घेर लेता हो, तो हम बोलते हैं कि ऐसी चीज कंटिंजेंट है और उस चीज के अंदर कंटिंजेंसी है। अब अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से वाकिफ हैं तो कंटिंजेंसी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कंटिंजेंट एक एडजेक्टिव है। तो कंटिंजेंसी हम खुदा के वजूद के साथ माने, इंसान की अकल इसको नहीं मानती है। तो जब कॉज एंड इफेक्ट, इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज, जिसको सब लोग लॉजिकल फेलेसी मानते हैं, और कंटिंजेंसी पर बहस कर लेते हैं, तो फिर नंबर आता है सेल्फ एग्जिस्टिंग का, नेसेसरी बीइंग का। यानी कोई तो है जिसको किसी ने नहीं बनाया है। यानी फिलोसफर ये कहते हैं कि कोई भी चीज है उसके पीछे बनाने वाला है, लेकिन एक चीज ऐसी जरूर होनी चाहिए, एक ताकत, एक शक्ति, एक पावर ऐसी होनी चाहिए कि जो सेल्फ एग्जिस्टिंग हो, जो फर्स्ट कोज हो, जो नेसेसरी बीइंग हो। यानी वो वाजिबुल वजूद, इस्लाम में इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वाजिबुल वजूद, यानी उसका होना जरूरी है। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। और वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है जिसको भूख ना लगती हो, जिसको किसी फैमिली की ज़रूरत ना हो, उसको नींद ना आती हो, उसको वॉशरूम जाने की, उसको नहाने की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना हो, उसको सर्दी ना लगती हो, उसको गर्मी का ना पता हो, वो किसी बाउंड्री से, किसी बैरियर से, वो किसी लिमिट से, वो किसी सीमा से वो बंधा हुआ हो। अगर कोई ऐसा है जो इन सब चीज़ों की ज़रूरत को महसूस करता है तो फिर वो चीज़ इनकंटिंजेंट नहीं हो सकती, वो तो फिर कंटिंजेंट है। तो फिर उसमें और हमें तो कोई फ़र्क नहीं, हमें भी भूख लगती है, प्यास लगती है, हमें सर्दी का एहसास होता है, गर्मी का एहसास होता है, हमें वॉशरूम जाना होता है, हमें फैमिली की ज़रूरत है, हमें अपना वजूद लेने के लिए किसी और दूसरे की ज़रूरत है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है तो फिर तो वो इनकंटिंजेंट है ही नहीं, वो हमारी तरह कंटिंजेंट है। तो ऐसी चीज़ को जो सेल्फ एग्जिस्टिंग हो, उसकी कोई फैमिली ना हो, उसको किसी ने वजूद ना दिया हो, उसका एग्जिस्टेंस अपने आप में हो, और इसी को कुरान में कहा गया है लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसकी कोई औलाद नहीं है, उसको पेशाब पखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको नहाने की ज़रूरत नहीं है, उसको पानी की, भूख की, प्यास की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसी को हम बोल देते हैं नेसेसरी बीइंग, यानी वो सेल्फ एग्जिस्टिंग है। उसका वजूद लाने के लिए, अपना वजूद पाने के लिए किसी और दूसरे फैक्टर की, किसी और कॉज की ज़रूरत नहीं है। इसी को हम बोल देते हैं नेसेसरी बीइंग, सेल्फ एग्जिस्टिंग। फिर एक सवाल होता है कि खुदा अगर है तो खुदा को दिखाओ, उसकी कोई शक्ल मौजूद है, वो किसी अपनी फिजिकल शेप में मौजूद है। तो खुदा के इस तरह के वजूद को साबित करने के लिए किसी एविडेंस का मांगना, ये एक तरह का एम्पिरिकल एविडेंस है। देखिए, एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा एविडेंस जिसको हम परख सकते हो, जांच सकते हो। अब दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हैं, हम मानते हैं, लेकिन उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती। आप हर चीज़ को आप लैब के अंदर, किसी आप पैथोलॉजी लैब के अंदर आप चेक नहीं कर सकते। सपोज कर लेते हैं कि मोहब्बत है, गुस्सा है, इमोशन है, ख़यालात हैं, एहसास है, शर्म है। तो क्या आप शर्म को पकड़ के किसी लैब के अंदर आप जांच कर सकते हैं? मोहब्बत को, लव को, अफेक्शन को, प्यार को, सब्र को आप पकड़ करके किसी लैब में जांच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उनको जांच सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम जांच नहीं सकते। तो खुदा के लिए वजूद को साबित करने के लिए किसी ऐसे टूल का हम इस्तेमाल करें कि खुदा के वजूद को देख सकें, तो वह हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने पावरफुल है ही नहीं। इसी को मुफ्ती साहब ने कहा था कि ये रॉन्ग टूल यूज़ करना है। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे किसी मेटल को डिटेक्ट करने के लिए हम किसी ऐसे टूल का इस्तेमाल करें जो सिर्फ प्लास्टिक को ही डिटेक्ट कर सकता है। तो ये इम्पॉसिबल है। वी कैन नॉट डिटेक्ट दी एनी मेटेलिक ऑब्जेक्ट विद द टूल दैट कैन बी यूज्ड ओनली टू डिटेक्ट द प्लास्टिक। तो कभी भी नहीं हो सकता। और फिर खुदा का वजूद, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो हर इंसान की अकल कहती है, वो है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। खुदा का होना इस दुनिया के लिए, इस कायनात के लिए, ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसने ऐसी निशान, ऐसी अलामतें, ऐसे साइंस छोड़े हैं इस यूनिवर्स के अंदर कि हम देख करके मान सकते हैं कि हाँ, खुदा एग्जिस्ट करता है।
क्योंकि खुदा एक मेटाफिज़िकल रियलिटी है, आप उसको देख नहीं सकते। आप एक बंधन में फँसे हुए हैं और आप इस दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि आपकी जाँच-पड़ताल हो सके कि कौन खुदा का ओबीडिएंट सर्वेंट होकर के ज़िंदगी जीता है और कौन खुदा का बागी होकर के, खुदा के खिलाफ, उसके अगेंस्ट जा कर के अपनी ज़िंदगी जीता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने, इस कायनात के बनाने वाले ने, गॉड ने, ऑलमाइटी ने, ऑल वाइज़ ने, ऑल नोविंग, उस पावरफुल ने हर एक इंसान को फ्री विल का तोहफ़ा दिया है। अब इंसान के हाथ में है, चाहे तो वो अपनी ज़िंदगी को उस अपने बनाने वाले के अकॉर्डिंग, उसके अहकाम, उसके दी हुई शिक्षाओं के अकॉर्डिंग गुज़ारे या फिर उसके खिलाफ होकर के गुज़ारे। फ़ैसला तेरा तेरे हाथ में है।